आज मेंसुरेशन जीरो लेवल से शुरू करते हैं, क्षेत्रमिति बेसिक से शुरू करते हैं, और एक ऐसा बेसिक जो कभी किसी चैनल में आज तक आपको पढ़ाया नहीं गया होगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहने की कोशिश कीजिए। क्या होता है, हम जब पढ़ने जाते हैं हम ये मान लेते हैं जो शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ जानते हैं, इस एग्जाम की ट्रेंड को जानते हैं, हमें जो भी पढ़ाएंगे सही पढ़ाएंगे। हम कोई भी शिक्षक, अब तो यूट्यूबर्स बोलना है उन्हें, शिक्षक कम होते हैं क्योंकि पर्दे के पीछे छुपे हुए बहुत सारे मतलब बस पढ़ा देते हैं। तो एक किसी भी इस तरह की एग्जाम जिसमें आपका कैरियर फंसा हुआ है, उसमें कितना आप सही तरीके से कर सकते हैं वो आप जानते तक नहीं है, आप भरोसे पे अपना समय लगा देते हैं। तो आज का जो है सबसे पहला है कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक साल के अंदर में मैंने यहां पर केवल 5 शिफ्ट लिए हैं एसएससी जीडी के, और जानने का कोशिश किया सबसे पहले कि भाई मेंसुरेशन के सवाल किस तरह के आते हैं, और ये आपके सामने खोल के रखना चाहता हूं कि पहले बेसिक तो वहीं से शुरू होगा ना, किस तरह के सवाल आएंगे, कैसी तैयारी करेंगे। तो चलिए वहां से पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं, जैसे एक आता है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात और परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है। तो मतलब ये फॉर्मूला से हो सकता है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज का और ये रेशियो दे दिया है, परिमाप दे दिया है, सीधा फॉर्मूला लगाओ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब फॉर्मूला याद करना है समकोण त्रिभुज का। दूसरा देखते हैं, एक बोलता है एक एक वृत्त है, ठीक है ना, और उससे पहले हम अच्छा ये वृत्त है तो ये स्क्वायर नहीं होगा, सर्कल होगा, सर्कल से रेक्टेंगल बनाना है। तो ये भी देखो फॉर्मूला है, केवल फॉर्मूला, फॉर्मूला से ये सवाल हल से हो सकता है। अब तीसरा है, बोलता है एक घन को गलाकर एक सिलेंडर बनाना है, मतलब एक बेलन के रूप में बनाना है, और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ तल निकालना है। यह भी दो फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन है, फॉर्मूला। अब आते हैं, एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका ऊंचाई निकालना है, फॉर्मूला। अब आते हैं, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दिया हुआ है, उसकी इन रेडियस निकालना है, फॉर्मूला। फिर है, एक त्रिभुजाकार पार्क दिया हुआ है और एक रोम्बस सम चतुर्भुजाकार मैदान, दोनों का क्षेत्रफल एरिया बराबर है। तो ये जो रोम्बस का एक डायगोनल दिया है, विकर्ण दिया है, दूसरा डायगोनल के बारे में पूछ रहा है, फॉर्मूला लगेगा। अब दिया हुआ है एक जो है सर्कुलर कोन है, ठीक है ना, और उसका स्लैंट हाइट दिया हुआ है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया मांगा हुआ है, फॉर्मूला। तो हम देख रहे हैं कि कितना चीज है। फिर है एरिया, एक क्यूबिकल रूम का एरिया दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि उसमें कितना बड़ा डंडा उस रूम के अंदर में रखा जा सकता है। तो ये भी एक फॉर्मूला से ही निकलता है। अब एक दिया हुआ है कि एक जो है बेलन जो है, सिलेंडर जो है, ठीक है ना, उसका हाइट और रेडियस जो है, त्रिज्या और ऊंचाई का अंतर दिया हुआ है, और उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब उसका हाइट और रेडियस जो है अलग अलग करके बताने को बोला है। ये फॉर्मूला प्लस थोड़ा सा इक्वेशन चाहिए होगा इसमें। आगे चलते हैं, अब एक आयताकार भूखंड दिया हुआ है जिसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, उसमें बाड़ लगाने का खर्चा दिया हुआ है, और उसकी भूकंप की उस मैदान का लंबाई पता करने के लिए बोला हुआ है। ये भी आपका फॉर्मूला के ऊपर ही निर्भर करता है। अब
अगला सवाल है, देखो ये सब में एसएससी जीडी ये जो है शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 करके सब कुछ चल रहा है, आपने अब पहले देख ही लिया होगा। अब देखिए, एक स्फीयर मतलब है एक बड़ा गेंद का गोला है, उसको एक पानी के बाल्टी में डुबा देता है, बाल्टी में पानी का स्तर कितना ऊंचा होगा, तो मतलब है कि गोले का एरिया से, आयतन से, उस सिलेंडर में पानी का आयतन चूंकि डुबा रहे हैं, आयतन बढ़ जाएगा, उस आयतन की बढ़े हुए आयतन ऊंचाई में कितना दिखेगा, ये दो फॉर्मूला पे ये चीजें हो जाती है। तो मतलब क्या है, हमें बहुत सारे फॉर्मूला इससे याद करना है, क्या दिया गया है उसे झट से निकाल समझ लेना है, और फॉर्मूला में कैसे डालेंगे कि आंसर निकल जाएगा। हमें लोग क्षेत्रमिति से डरते हैं, करते ही नहीं है, दो सवाल आते हैं, ठीक है ना, तो दो सवाल को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और इस दो सवाल के लिए खाली कुछ फॉर्मूला ही याद करने होते हैं, जो किसी भी, आपका ये प्रतिशत नहीं है कि थोड़ी दिमाग लगता है, आपका ये लाभ और हानि नहीं है कि थोड़ा दिमाग लगता है, ये औसत नहीं है कि थोड़ा दिमाग लगता है, यहाँ फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला याद करना आसान होता है। अब इसी तरह देखिए, यहाँ 3 क्यूब को गला के, 3 मतलब घन को गला के एक घन बनाना है, तो ये भी सीधा फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए, ये 15 मीटर 12 मीटर एक कमरा का फर्श है, उसमें बोल रहा है कि कितने आप ये बैठा सकते हैं, क्या कहते हैं, टाइल्स बैठा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है महत्तम समावर्तक निकालना है, सिंपल, और एक फॉर्मूला मार देना है, बड़े आराम से हो जाता है। अब देखिए, सिलेंडर और जो है कोन के बीच में रिलेशन है, ये भी फॉर्मूला और कैलकुलेशन है, ये 17/11 के शिफ्ट 2 में आया हुआ था। अब इसको आते हैं, एक क्यूबॉइड है, घनाभ है, और घनाभ से आपको घन में परिवर्तित करना है, ये 17/11 के शिफ्ट 2 में है, ये भी फॉर्मूला के ऊपर आधारित है। मैं इन चीजों को क्यों आपको दिखाता हुआ ले जा रहा हूं, मैं इसलिए ले जा रहा हूं कि आपको ये समझ सकें कि पूरी, देखो, और मैंने क्वेश्चन पेपर ही का उठा के रखा हुआ है कि दिमाग में किसी तरह का दूसरी बातें नहीं रहे, चूंकि ये लोग दिखाते नहीं, शुरू कर देते हैं, तो आपको लगता है कि भैया जो पढ़ा रहे हैं, नहीं, आप खुद सवालों को उठाओ, सवालों को देखो, फिर तैयारी शुरू करो, तो फिर कभी भी धोखे में नहीं रहोगे। अब देखो, यहां पे एक एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसके 3 भुजाओं का माप दिया हुआ है, बोला है कि आपका क्षेत्रफल निकालो, ये भी फॉर्मूला पे ही आधारित है। अब देखो, एक घन का आयतन दे दिया है, अब बोला है कि विकर्ण की लंबाई निकालो, ये भी फॉर्मूला पर आधारित है। तो एक सच्चाई मैं बोलना चाहता हूं, 10 में से, ये सच्चाई है, 10 में से केवल एक पढ़ पाते हैं, 4 पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, और 5 गलत मार्गदर्शन के कारण कुछ नहीं कर पाते हैं। ये सच्चाई है, इसे अच्छी तरह समझो। फिर क्या बोला, 10 में एक पढ़ पाते हैं, मतलब उस एग्जाम तक के गलियारे तक पहुंच जाते हैं। एक अगर 2 स्टेप का है तो एक स्टेप तोड़ देते हैं, दूसरे स्टेप में फंस जाते हैं, कोई निकल भी जाते हैं, क्योंकि 100 में जो है एक निकलता है, लेकिन 10 में एक जो है वो क्या होता है, एक स्टेज पार कर लेता है, और 4 जन कोशिश ही नहीं करते हैं, लेकिन और 5 जन जो होते हैं वो एक भंवर जाल में फंस जाते हैं। आज का जो वीडियो इसी कारण से है कि मैंने सबसे पहले, मैं इस क्षेत्र नीति को शुरू करने वाला हूं, एक क्लास। मैं, अब मजे की बात देखिए कि अगर मैं प्रतिशत की 3 दिन क्लास ले लूं ना, तो आधे लड़के तो देखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो थंबनेल देख के सोचते हैं, अरे ये कल तो मैंने पढ़ा था, सर ने फिर डाल दिया। मुश्किलातें इतनी बड़ी है जिसका कुछ नहीं कर सकते। तो जिन्हें पढ़ना है उनके पास वक्त ही नहीं है। और एक सच्चाई है
कि हम बोलते हैं ना पतंग की तरह हैं, रोशनी देख के दौड़ जाते हैं। क्यों दौड़ रहे हैं खुद ही पता नहीं है। मैं इसलिए बोलता हूं कि जिंदगी आपकी है, पैसे से ज्यादा मूल्यवान वक्त होता है और वक्त को गंवाना इससे ज्यादा मूर्ख वाला काम कुछ नहीं होता है। चलिए फिर आज इतना ही।